नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में फिर से 1990 वाले हालात पैदा हो गए हैं, वह भी ऐसे समय जब काबुल समेत पूरे देश पर तालिबान का कब्जा है और वहां पर लोकतंत्र को लगभग खत्म कर दिया गया है। स्थिति ऐसी है कि तालिबान के शासन से बेखौफ जातीय संघर्ष ने जोर पकड़ लिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान में फिर से खून खराबा बढ़ रहा है। जातीय संघर्ष की शुरुआत अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत से हुई है, जहां उज्बेक तालिबान लड़ाकों ने स्थानीय पश्तून तालिबान कमांडर को गिरफ्तार करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद फरियाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसी स्थिति 1990 में ही देखने को मिली थी, जब गैर पश्तूनों ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और तालिबान से आजादी की मांग शुरू कर दी थी। इस घटना ने तालिबान की न केवल नींद उड़ाई है, बल्कि उसके शासन पर भी संकट खड़ा कर दिया है। अगर यह विद्रोह विस्तार कर गया तो तालिबान को अपना कब्जा बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे अल्पसंख्यकों और अन्य जातीय समूह को बहुसंख्यक पश्तून जातियों से खतरा होने की भी आशंका है। खासकर बल्ख में तालिबान कमांडर की मौत के बाद इस इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। अपने खिलाफ उठती विद्रोह की चिंगारी को छुपाने में जुटे तालिबान ने इन इलाकों से आ रही खबरों को पूरी तरह दबा दिया है। उत्तरी प्रांतों में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जबकि तालिबान ने अपने लड़ाकों को इन इलाकों में रवाना कर दिया है। हालांकि तालिबान ने पश्तून जाति के कमांडर को निहत्तर रहने का निर्देश दिया है, मगर उनके साथ रहने वाले लड़ाके घातक हथियारों से लैस हैं। दरअसल अफगानिस्तान का जातीय संघर्ष कारण नहीं है। पश्तून तालिबान के द्वारा पूरे देश पर कब्जे के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की बाढ़ सी आ गई है। बहुसंख्यक पश्तूनों ने गैर पश्तूनों के घरों में लूट खसोट और उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। देश की कानून व्यवस्था भी पश्तूनों के ही हाथ में है। ऐसे में यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की बात आम हो गई है। यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है और हालात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले बन गए हैं। जिन सुरक्षा कर्मियों पर सुरक्षा का जिम्मा है, वे अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे हैं। इससे देश के अल्पसंख्यकों में तालिबान के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है और वो हथियार उठाकर एकजुट हो रहे हैं। अफगानिस्तान में पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, बलूच, गुज्जर समेत लगभग 14 जातियों के समूह हैं। इनमें पश्तून अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसका देश की आबादी में 42% हिस्सा है, जबकि ताजिक दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसके अलावा 20 लाख के लगभग सुन्नी उज्बेक हैं। तालिबान सरकार के गठन के बाद से ही यहां गुट प्रतिद्वंदता देखने को मिल रही है। हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला बरादर के बीच अभी भी रिश्ते ठीक नहीं है। तालिबान ने सरकार में गैर पश्तूनों को प्राथमिकता नहीं देकर एक तरह से अशांति के बीज बोए हैं। अफगानिस्तान के 14 प्रमुख समुदाय में से 6-7 राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें ताजिक, हजारा, उज्बेक, तुर्क, बलूच और नूरिस्तानी हैं। अब ये जातीय समूह अपने अपने आधार वाले इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बाहर निकल आए हैं, जिससे तालिबान सरकार में भी गुटबाजी और विद्रोह के आसार बन गए हैं। खासकर सुन्नी उज्बेक पश्तून तालिबान को सत्ता से उखाड़ने के लिए लामबंद हो रहे हैं। यूं भी तालिबान अधिक वक्त तक सरकार बनाए रखने में सक्षम नहीं है। अगर यहां समावेशी सरकार रही होती तो कुछ हद तक स्थिति को संभाला जा सकता था, लेकिन सरकार में पश्तूनों के प्रभुत्व के चलते हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। देश में भड़कती जातीय संघर्ष की लपटें तालिबान को झुलसाने के लिए पर्याप्त है। उत्तरी इलाकों में गश्त कर रहे तालिबान लड़ाकों पर हमले तेज हो गए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, या कई जगहों पर इन तालिबानों की हत्या भी कर दी गई है, जिससे अफगानिस्तान एक नए संकट में घिरता दिख रहा है। कहने वाले तो इस संघर्ष के पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका कह रहे हैं। वह तालिबान द्वारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने से नाराज है, जिसके लिए आईएसआई जातीय संघर्ष को भड़काकर तालिबान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। लेकिन यह खुद पाकिस्तान के किए किराए पर पानी फेर सकता है, क्योंकि जातीय संघर्ष के बेलगाम होने के बाद उसे कोई भी काबू में नहीं कर पाएगा। खासकर तब जबकि अभी इन जातियों के वारलोट सामने नहीं आए हैं। वे पर्दे के पीछे रहते हुए अपने लड़ाकों को आगे बढ़ा रहे हैं, पर इस सब के बावजूद अब तालिबान के खिलाफ बिगुल तो बज ही चुका है। तालिबान न सिर्फ अफगानिस्तान को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हुआ है, बल्कि वह अफगानों की आकांक्षाओं पर भी खरा नहीं उतरा है। देश में बढ़ती भुखमरी, बेरोजगारी और असुरक्षा की भावना ने लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया है। अगर तालिबान ने अफगानों की समस्या का तत्काल समाधान नहीं निकाला तो उसकी सरकार और काबुल पर कब्जा अधिक दिनों तक नहीं रह पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।